याद ही होगा, वही ज्योति मौर्य जिसने पतियों के मन में डर पैदा कर दिया था। उसके बाद से पति जो है अपनी पत्नियों को पढ़ाने से डरने लगे थे। आज हम उसी एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। देखिए, एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक ने अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। वो भी किस लिए? एलिमनी के लिए, कि अब उनको गुजारा भत्ता चाहिए, क्योंकि ज्योति मौर्य जो है एक सरकारी अफसर हैं, एसडीएम है, एक अच्छे पद पर हैं और वो मामूली से सरकारी कर्मचारी हैं, इसीलिए उन्हें गुजारा भत्ता चाहिए। वो बीमार रहते हैं और सरकार और प्लस जो ज्योति मौर्य है वो उन्हें अब एलिमनी दे और उनको पैसा दे ताकि वो अपना गुजारा भत्ता अच्छे से निकाल सके और अच्छे से गुजारा कर सके। देखिए, आपको बता दें कि 2015 में एसडीएम ज्योति मौर्य नियुक्त हुई थी एसडीएम के पद पर। उसके बाद से कई सारे मामले जो है सामने आने लगे थे। आलोक मौर्य हर जगह जाते रहते थे और एक पोस्टर लेकर हमेशा खड़े दिखाई देते थे। आलोक मौर्य हमेशा ये कहते रहते थे कि उनकी पत्नी ने उनपे बेवफाई की है। उनके पति के वफा का उन्होंने बेवफाई से जवाब दिया है। वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने लगी और वो अपने पति को उन्होंने धोखा दे दिया और उनके पति जो है दर बदर भटकने लगे। हर जगह एक पोस्टर लेके पहुंच जाते थे और उस पोस्टर में लिखा रहता था कि उनकी पत्नी जो है उनको धोखा दे रही है, उनको ब्लैकमेल कर रही है। और यहाँ तक कि ये भी बातें सामने आई थी कि एसडीएम ज्योति मौर्य अपने पति पर ये तक इल्जाम लगाने पर मजबूर हो गई थी कि वो कहती थी कि उनके पति और उनके परिवार वाले जो है, ससुराल वाले, वो सभी लोग उन पर दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, दहेज मांगते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। आलोक मौर्य ने ये केस जो है एफआईआर दर्ज करवाया। उसके बाद कोर्ट में भी इस केस को लेकर गए और मामला जो है सामने आया कि एसडीएम ज्योति मौर्य जो है वो किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी और अपने पति के साथ वो बेवफाई कर रही थी, अपने पति को वो धोखा दे रही थी। और यहाँ तक आपको बता दें कि अब जो है मामला ये आ रहा है सामने कि आलोक मौर्य जो है सबसे पहले प्रयागराज में फैमिली कोर्ट में गए और वहां पर उन्होंने तलाक संबंधी याचिका दायर की और उसके बाद उन्होंने गुजारा भत्ता की मांग की। लेकिन प्रयागराज फैमिली कोर्ट में ये जो मामला था वो खारिज कर दिया गया और उसके बाद सामने आया कि आलोक मौर्य जो है इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। वहां पे जाने के बाद उन्होंने फिर से ये फाइल कोर्ट में सौंपा और कहा कि अब हमें गुजारा भत्ता चाहिए। भले ही प्रयागराज फैमिली कोर्ट में उन्हें ये चीज जो है, ये मामला जो है खारिज कर दिया गया था, लेकिन उसको चुनौती देते हुए, उस डिसीजन को चुनौती देते हुए वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने ये मांग की कि अब जो है उन्हें गुजारा भत्ता चाहिए, क्योंकि वो बीमार रहते हैं। और जैसे कि पति जो है, जब डाइवोर्स होता है तो अगर पति ज्यादा कैपेबल होता है तो पत्नियों के लिए वो गुजारा भत्ता देता है, एलिमनी देता है। वैसे ही क्योंकि अब ज्योति मौर्य जो है एक बड़े पोजीशन पे हैं और आलोक मौर्य एक छोटे से पोजीशन पे है, सरकारी कर्मचारी हैं, तो इसकी वजह से उन्हें भी गुजारा भत्ता चाहिए, उन्हें भी एलिमनी चाहिए ताकि वो अच्छे से गुजारा कर सके। और यही मांग जो है अब आलोक मौर्य लगातार ज्योति मौर्य से कर रहे हैं और इस केस पे अब जल्द ही सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि इस केस पे 8 अगस्त को सुनवाई होने वाली है। इसके साथ ही कई सारे मामले जो है सामने आ रहे हैं। वहीं अब ज्योति मौर्य का जो पुराना हिस्ट्री था, जो कि दब चुका था कहीं ना कहीं, वो सब फिर से उजागर हो गया है। आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य का केस जो है फिर से उजागर हो गया। सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि क्या पति अपनी पत्नी से एलिमनी मांग सकता है, क्योंकि आज तक कभी भी ये सब मामला जो है सामने नहीं आया था जिसमें पति अपनी पत्नी से एलिमनी मांगे। क्योंकि आपने हमेशा यही सुना होगा कि पत्नी ही अपने पति से एलिमनी मांगती है डाइवोर्स के बाद, लेकिन अभी तक डाइवोर्स का केस चल ही रहा है, यहाँ तक स्टॉप हुआ पड़ा हुआ। लेकिन अभी भी आलोक मौर्य जो है लगातार मांग कर रहे हैं गुजारा भत्ता की। तलाक की जो कंडीशन है, तलाक की जो प्रक्रिया है, वो चलते हुए भी उन्हें गुजारा भत्ता चाहिए ज्योति मौर्य से। और आलोक मौर्य लगातार इस मांग को लेकर कोर्ट और पुलिस स्टेशन हर जगह जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2009 में आलोक मौर्य की नियुक्ति हुई थी पंचायत राज में सफाई कर्मचारी के तौर पर। उसके बाद से उन्होंने पूरी कोशिश की थी, पूरी व्यवस्था की, अपनी पत्नी को पढ़ाया उन्होंने। और उसके बाद 2015 में जब उनकी नियुक्ति हुई तब एसडीएम ज्योति मौर्य ने उनके साथ बेवफाई कर दी, वो किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चली गई। और जब ये मामला सुर्खियों में आया, सभी पति जो है डर के मारे कांप उठे थे कि भाई अगर हम पढ़ाने लगे तो हमारी पत्नी तो हमारे साथ बेवफाई कर देगी, क्योंकि वो तो हमें धोखा देके निकल जाएगी। यहाँ तक कि पटना में आपको बताया कि कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब बातचीत की गई थी स्टूडेंट से, तो उनके पतियों के द्वारा यही कहा जा रहा था कि अगर हमने तुम्हें ज्यादा पढ़ा दिया तो तुम तो हमें
कहीं का नहीं छोड़ोगे, हमें एक टाइम के बाद छोड़ के निकल जाओगे, क्योंकि तुम्हें तो अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा, तुम एक बड़े पोजीशन पे चली जाओगे और हम तुम्हें पढ़ा पढ़ा कर पीछे ही रह जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम ना पढ़ाएं। इसी वजह से कई सारी लड़कियां जो है एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाई। बहुत सारी लड़कियों का एजुकेशन वहीं पे स्टॉप हो गया जहां तक उन्होंने पढ़ा था, उसके आगे उन्होंने पढ़ाया नहीं। लेकिन पतियों की जो कंडीशन थी वो यही थी कि कहीं ना कहीं उनके मन में डर पैदा हो गया था कि अगर हमने पत्नियों को पढ़ाया तो उसके बाद वो हमें धोखा दे देंगी। और पत्नियों की कंडीशन ये हो गई थी कि हर जगह से मामले आ रहे थे सामने कि कोई नर्स जो है अपने दूसरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चली गई है और अपने पति को धोखा दे रही है। वही ऐसे ज्योति मौर्य की तरह कई सारे मामले जो है लगातार सामने आने लगे थे। एक पूरा दौर था ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य से रिलेटेड केसेस का, लेकिन अब ये फिर से उजागर हो गया है क्योंकि आलोक मौर्य ने एलिमनी की मांग कर दी है। बाकी आपकी क्या राय है कि क्या पतियों को एलिमनी मिलना चाहिए? जिस तरीके से पत्नियां एलिमनी की मांग करती हैं, क्या पति को भी एलिमनी मिलना चाहिए? जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।